बढ़ती हुई नजर आ सकती है अंबानी की। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं खासतौर से अनुच्छेद 370 की, जिसके हटने के 6 साल जो हैं वो हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 370 और 35 की समाप्ति के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया और उसे पूरी तरह भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल कर लिया गया। एक देश एक संविधान के तहत केंद्र का यह वो ऐतिहासिक फैसला था जिसने जम्मू कश्मीर की सूरत बदल दी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में भारत के कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ देश का विधान लागू नहीं होने के साथ ही यहाँ का निशान भी अलग था। तो 6 साल पूरे हो चुके हैं अनुच्छेद 370 के हटने को लेकर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी जो बदलाव है देखने को मिला है। पिछले 6 साल में आतंकवादी घटनाओं में गिरावट आई है। 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकी घटनाएं हुई थी, जबकि 2014 से 2024 के बीच घटकर 2,242 रह गई हैं। इसके साथ क्षेत्र में शासन, बुनियादी ढांचे एवं नागरिक भागीदारी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की जो रफ्तार है वो और तेज होती हुई नजर आई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तक कुल 92,560 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, जबकि 2018-19 में ये संख्या सिर्फ 9,229 ही थी। सड़क कनेक्टिविटी को लेकर रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाले अब पहले के मुकाबले काफ़ी कम समय लगता है। केंद्र सरकार के अहम फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन भी बढ़ा है। 2024 में जम्मू में कुल 2 करोड़ 36 लाख पर्यटक आए। अब राज्य में भारी मात्रा में निवेश भी आ रहा है। जहां पहले 70 सालों में जम्मू कश्मीर को केवल 14,000 करोड़ का निवेश मिला था, वहीं पिछले 2014 से 2023 के बीच 12,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश हुआ है। वहीं अब कश्मीर को भारतीय फिल्म उद्योग से फिर से जोड़ने के लिए भी कवायद हो रही है। घाटी में 5,000 से अधिक नए होटल बने हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ते निवेश और विश्वास को दर्शाते हैं। कश्मीर में 65% से अधिक होमस्टे महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो करीब करीब अगर देखा जाए लगभग हर एक क्षेत्र में बड़ा बदलाव जो है वो नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीनगर से अश्विनी मिश्रा फिलहाल जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए 6 साल हो चुके हैं अनुच्छेद 370 को हटे हुए, कितना बड़ा बदलाव इन 6 वर्षों में देखने को मिला है? क्योंकि लगभग हर सेक्टर की बात की जाए वो बदलाव की जो बानगी है वहाँ नजर आती है। निश्चित तौर से मुकुल, अगर देखें ऐतिहासिक दिन है। आज से 6 वर्ष पहले जब जम्मू कश्मीर के 370 अनुच्छेद 370 और 35A के निरसन का प्रस्ताव, ऐतिहासिक प्रस्ताव, दूरदर्शी प्रस्ताव, युगांतकारी प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया गया, तो पूरे देश दुनिया को इस बात की उम्मीद थी कि नए अध्याय की शुरुआत होगी। वो समृद्धि का अध्याय होगा, वो विकास का अध्याय होगा, वो सहकार का अध्याय होगा, वो शांति का अध्याय होगा। कितना बदला है जम्मू कश्मीर। हम अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे कि दिखाएं वो लाल चौक के ऊपर आप देखें शान से तिरंगा लहरा रहा है। और यही लाल चौक पर तिरंगा लहराने के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग यात्राएं लेकर आते थे और वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के पहले उनको रोक लिया जाता था। इसी लाल चौक पर कहीं तिरंगा लेकर पहुंचने में लोग हिचकते थे। इसी लाल चौक पर कहीं ना कहीं अलगाववादी नारे लगते थे। इसी लाल चौक पर कहीं ना कहीं अलगाववादी झंडे लहराकर और काले झंडे दिखाकर देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को घाटा बताने की कोशिश करते थे। शान से लहराता हुआ तिरंगा और लाल चौक पर बना हुआ ये मंदिर सदृश आकृति बताती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर बदला है पिछले 6 वर्षों में, किस तरीके से वास्तविक एकीकरण हुआ है। जी, अगर कहें तो 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ और जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ था, लेकिन संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से जो अड़चने थी वो धारा अनुच्छेद 370 और 35A की वजह से थी। संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से अगर वास्तव में एकीकरण हुआ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का, तो 370 अनुच्छेद हटने के बाद हुआ। आपने आंकड़े बताए कि किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है। कुछ और मैं चीज़ें ये बताऊंगा कि केंद्रीय कानून जो भी संसद द्वारा यहाँ पारित होते थे वो यहाँ पर लागू नहीं होते थे। राष्ट्रपति के राजपत्र में ही लिखा जाता था संपूर्ण भारतवर्ष जम्मू कश्मीर क्षेत्र को छोड़कर 890 से ज़्यादा
केंद्रीय कानून यहाँ पर लागू हुए। यहाँ पर 200-250 के आसपास जो यहाँ के कानून थे उनमें परिवर्तन किया गया। 130 नए कानूनों को यहाँ पर संशोधित करके यहाँ पर लागू किया गया। भारत के जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, जो भारत का जो अपराध प्रक्रिया संहिता चलती थी, आईपीसी के तहत चलती थी, वो यहाँ पर आरपीसी के तहत चलती थी। वो जो ऐतिहासिक भूल जो इससे पहले कांग्रेस द्वारा की गई थी, वो जो ऐतिहासिक भूल थी उसको तो सुधारा ही गया, साथ ही साथ कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के दायरे में आज जम्मू कश्मीर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। महिलाएं सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर हैं। जैसा कि आपने बताया 80,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश हुआ है और निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर मिले हैं। दुनिया के सबसे बड़ा रेल आर्क ब्रिज जो है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, और जो अटल जी की अभिलाषा थी कि जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा सके, वो बिल्कुल अश्विनी, ना सिर्फ कनेक्टिविटी जो है लोकार्पण वो किया हम कह सकते हैं ट्रेन या सिर्फ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये कनेक्टिविटी विकास की है, जिसकी बान की लगातार देखने को मिल रही है इन 6 वर्षों में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खासतौर से मानसून को लेकर भी और किस तरीके से जो बारिश की वजह से हालात बने हुए हैं अलग अलग